के साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिवाली से एक दिन पहले झारखंड के रामगढ़ में पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुकानों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे दुकान में पटाखे जल गए। सुभाष चौक पर लगी इस भीषण आग के चलते 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। पटाखों की दुकानों में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे, ऐसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकानों के पास खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। आग से 20 दुकानों में रखा करीब 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यात्रियों से भरी एक डीटीसी की लो फ्लोर एसी में अचानक आग लग गई। चलती बस के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में यात्रियों को नीचे उतारा गया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बस धू-धू कर जलने लगी। सड़क पर बस में आग की वजह से लंबा जाम लग गया। बस आनंद विहार बस अड्डे से शाहबाद डेयरी की तरफ जा रही थी। दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बस खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि वक्त रहते बस से सवारियां नीचे उतर गई थी, जिससे किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद एक बार फिर से बस में आग को लेकर डीटीसी के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड रेस का मामला सामने आया। 2 कार सवार लड़कों की गोली मार दी गई। वारदात में एक लड़का बाल बाल बच गया, जबकि दूसरे को गोली लगी। उसकी स्थिति गंभीर है। हमला बाइक सवार लड़कों ने किया और बड़े आराम से फरार हो गए। दरअसल अंकुर और साहिल नाम के 2 लड़के अपने 2 और दोस्तों के साथ गाजियाबाद जा रहे थे। तभी गाजियाबाद के NH-24 पर कार में बैठे अंकुर ने बाइक पर बैठे लड़कों से हॉर्न बजाकर साइड मांगा। बताया जा रहा है कि बाइक सवार लड़कों ने साइड देने के बजाय झगड़ा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने कार में बैठे अंकुर और साहिल पर गोली चला दी। हमले में साहिल को गोली लग गई, जबकि अंकुर की गोली उसे छूकर निकल गई। हालांकि बाइक सवार लड़कों ने साइड देने के बजाय झगड़ा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने कार में बैठे अंकुर और साहिल पर गोली चला दी। हमले में साहिल को गोली लग गई, जबकि अंकुर की गोली उसे छूकर निकल गई। पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली में तुगलक रोड पर रोड रेस का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार ड्राइवर और 3 लड़कों पर डीटीसी बस के ड्राइवर से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल कार सवार लड़के खतरनाक ढंग से ड्राइविंग कर रहे थे। कार और डीटीसी बस के बीच में टक्कर होते होते बची। डीटीसी के ड्राइवर ने जब कार वाले को सही तरीके से चलाने को कहा तो उस पर कार में बैठे तीनों लड़के भड़क गए। आरोपी लड़के कार से उतरे और डीटीसी बस को रोककर ड्राइवर से मारपीट शुरू कर दी। बस में सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले भी थे, जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपी उनसे भी भिड़ने लगे। तब दोनों सिपाहियों ने पुलिस को सूचना दी और 3 लड़के पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मेल से कटकर एक यात्री की मौत हो गई। दुनिया भर में आज रोशनी के त्योहार दिवाली की धूम है। ज्योतिष के हिसाब से आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। 95 साल बाद ऐसा संयोग आया है जब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि सभी एक ही राशि तुला में हैं। दिवाली पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजकर आतंकी खतरों से आगाह किया है। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहर हैं, जिसकी पुष्टि गृह मंत्री ने भी की है। राजधानी दिल्ली में भी दिवाली के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स और अहम जगहों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस तैनात किए गए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बसी ने कहा है कि शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आग की घटनाओं को देखते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो ने तय किया है कि मेट्रो सेवा आज रात 10 बजे तक चलेगी। पहले दिवाली के दिन मेट्रो सेवा रात 8 बजे तक चलाने की बात कही गई थी। दिल्ली मेट्रो ने खासतौर पर आज भारी मात्रा में आवाजाही को देखते हुए ये फैसला लिया। दिल्ली के अलावा NCR में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पर कड़ी सुरक्षा है। डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक मैसेज जारी कर त्योहारों के इस मौसम में खुशी बांटने की अपील की। इस मौके पर पीएम ने लोगों तक पहुंचने के लिए नया तरीका निकाला है। पीएम ने एक मेल के जरिए दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाकायदा एक खास पेज बनाया गया है जिसमें आप अपने करीबियों को ई ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं। आप इस पेज के जरिए पीएम को सीधे ऑनलाइन ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं। पीएम ने बाकायदा ट्वीट करके इस वेबसाइट का यूआरएल अपने फॉलोअर्स से शेयर किया। पीएम आज बाढ़ से बिहार, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम आज दोपहर तक श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम के इस दौरे का अलगाववादी विरोध कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत के इस विरोध को देखते हुए घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के इस दौरे का स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि पीएम जम्मू कश्मीर को राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 44,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। सियासत से इतर घाटी के लोगों को पीएम के इस दौरे से तमाम उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे से उन्हें अपने मकान और काम धंधे को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिवराज ने फुलझड़ियां जलाई और लोगों से भाईचारे के साथ दिवाली मनाने की अपील की। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। घर पर दिवाली मनाते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि वो भाईचारे के साथ रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाएं। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने दिवाली के मौके पर अपने घर में आकर्षक रंगोली बनाई है। साईं बाबा के खिलाफ शंकराचार्य समर्थकों की मुहिम जारी है। शंकराचार्य समर्थक लोगों में दिवाली के दिन साईं की पूजा करने से मना किया गया है। शंकराचार्य समर्थक पंडित अजय गौतम के मुताबिक दिवाली में साईं की पूजा करने पर लक्ष्मी रूठ जाएंगी। शंकराचार्य समर्थकों ने नारा दिया है, राम को लाना है, साईं को भगाना है, सनातन धर्म को बचाना है। वहीं साईं समर्थकों ने भी शंकराचार्य समर्थकों को करारा जवाब दिया है। शिरडी साईं ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी ने शंकराचार्य समर्थकों को साईं की तरह चमत्कार दिखाने की चुनौती दी है। अशोक खामेकर ने चुनौती दी कि जिस तरह दिवाली में साईं ने पानी से दिए जलाए थे, शंकराचार्य स्वरूपानंद भी वैसा करके दिखाए। बाबा रामदेव ने केदारनाथ धाम पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ दिवाली मनाई। रामदेव ने केदारनाथ धाम में दिवाली की खास पूजा में हिस्सा लिया और हवन भी किया। केदारनाथ में तबाही के बाद पहली बार दिवाली मनाई गई, जिसकी खासी रौनक देखी गई। केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। बंदी छोड़ दिवस से एक दिन पहले श्री हरमंदिर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा हरमंदिर साहिब रोशनी से नहा उठा। मंदिर में जगह जगह लाइटिंग भी की गई। इस भव्य नजारे को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दिवाली मनाई। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी की। बॉर्डर पर तनाव के चलते इस बार दिवाली में बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी जवानों को मिठाई नहीं देंगे। दिवाली के मौके पर भारत और बांग्लादेश की सेना के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई देकर बधाई दी। त्रिपुरा के अखौरा में बीएसएफ के डीआईजी ने बांग्लादेशी सेना के अफसरों को मिठाई दी। इलाहाबाद के मनोहर मालवीय स्टेडियम में खिलाड़ियों ने मोमबत्ती जलाकर शानदार सजावट की। खिलाड़ियों ने मोमबत्ती को जलाकर उससे कई तरह की आकृति बनाई और अपने तरीके से दिवाली मनाई। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली आई शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को प्रस्ताव दिया है। हालांकि दिल्ली पहुंचे शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने किसी प्रस्ताव से इनकार किया है। सुभाष देसाई के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच सोमवार से बातचीत शुरू होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया न्यूज से कहा कि शिवसेना से गठबंधन की बात चल रही है। अमित शाह ने इंडिया न्यूज से कहा कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वहीं सीएम के लिए नितिन गडकरी का नाम भी जोर शोर से उठने लगा है।
बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि मुंडे के बाद गडकरी ही सूबे के सबसे बड़े नेता हैं। तावड़े ने यह भी कहा कि गडकरी खुद सीएम पद के लिए इनकार कर रहे हैं, लिहाजा मामला खत्म हो जाता है। तावड़े से पहले महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने भी गडकरी को सीएम बनाने की वकालत की थी। नागपुर पूर्व से विधायक कृष्णा खोपड़े ने गडकरी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। हरियाणा के भावी सीएम एमएल खट्टर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। खट्टर ने वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ संगठन महासचिव रामलाल भी मौजूद थे। वाजपेयी के अलावा खट्टर ने बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। खट्टर पहले संगठन महासचिव रामलाल के घर पहुंचे, फिर आडवाणी, जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। खट्टर 26 अक्टूबर को पंचकुला में हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रन फॉर यूनिटी में शिरकत करेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए लोगों से बात भी करेंगे। सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों पर सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में पूरा आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को दिवाली मिलन के मौके पर एनडीए के सांसदों को डिनर देंगे। इसे पीएम की तरफ से एनडीए सांसदों से सीधे संवाद बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस डिनर पार्टी के लिए शिवसेना के आला नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। माना जा रहा है कि इस डिनर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विदेश में काला धन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बात कही। सूत्रों की माने तो सरकार के पास ऐसे खाता धारकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जाएगा, जिसमें खाता धारकों की लिस्ट बंद लिफाफे में होगी। इससे पहले विदेश में काला धन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करने के जेटली के बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला किया। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के हमले के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा, बीजेपी हमें ब्लैकमेल न करे। वहीं अजय माकन ने यह भी कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम न करे और कांग्रेस को धमकी भी न दे। बौखलाई कांग्रेस ने सवाल किया कि बीजेपी काला धन के लिए सिर्फ चुने हुए कुछ अकाउंट होल्डर्स के नाम ही क्यों बताना चाहती है। इससे पहले अरुण जेटली ने कहा था कि अगर काला धन रखने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जेटली ने यह भी कहा था कि नाम सामने आने पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद पर एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया। बंदूकधारी ने करीब 20 राउंड फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने संसद परिसर के अंदर और बाहर गोलियां चलाई। हमले में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। हमले के पीछे वजह क्या थी, ये साफ नहीं है। हमले के समय प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर संसद में थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हमले की शुरुआत तब हुई जब एक बंदूकधारी ने वॉर मेमोरियल पर तैनात एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसके बाद हमलावर पास ही संसद भवन में घुस गया और फायरिंग करने लगा। हमले में और कितने लोग शामिल थे या नहीं और लोग शामिल थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमले के बाद से संसद भवन के आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात के तौर पर अमेरिकी दूतावास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने हमले की जांच में सहयोग की पेशकश की है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हमले की निंदा की। मोदी ने संसद में फायरिंग को चिंताजनक बताया। पीएम के कश्मीर दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मंगलवार को राजौरी तो बुधवार को सांबा जिले के रामगढ़ इलाके में बीएसएफ की चौकियों पर गोलीबारी की गई। सरहद पर बने तनाव को देखते हुए इस बार बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स को दिवाली की मिठाई नहीं देंगी। ईद के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत की तरफ से भेजी गई मिठाई लौटा दी थी। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए जहर उगला है। भारत के न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मुशर्रफ ने सीजफायर के उल्लंघन के लिए भारत पर दोष मढ़ा। मुशर्रफ ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज भारत को कड़ा जवाब देने में सक्षम है। मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान विरोधी करार दिया। मुशर्रफ ने धमकी दी कि पाकिस्तान को कोई खिलौना न समझे। मुशर्रफ ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की आलोचना करते हुए कहा कि भारत दौरे के दौरान उन्हें हुर्रियत नेताओं से मिलना चाहिए था। दरअसल पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ न्यूज पेपर 2 में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द वापस।
एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ। मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने एएसआई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने एएसआई पर बोतल से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एएसआई को अस्पताल में भर्ती किया गया। रात में लोगों के झगड़े की सूचना पर एएसआई अपने सहयोगियों के साथ बाइक पर मानसरोवर पार्क इलाके में गए थे। लोगों ने पुलिस पर हमला करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में पुलिस पर हमले की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। इस महीने पुलिस पर हमले की ये 5वीं वारदात है। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। घर में पंखे से लटकता हुआ शव मिला। प्रिंसिपल का निवास स्कूल के ही कैंपस में है। हालांकि प्रिंसिपल की बेटी स्कूल की छात्रा नहीं थी। पुलिस को आत्महत्या का शक है। अभी तक प्रिंसिपल की बेटी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल कैंपस के स्टाफ से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया गया। बेंगलौर के एक स्कूल में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। स्कूल से आने के बाद बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की है। आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। कानपुर के विष्णु इलाके में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बने गोदाम में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते रुई के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते गोदाम धू-धू कर जलने लगा। दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कानपुर में कार में अचानक आग लगने से सड़क पर हड़कंप मच गया। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। पहले कार के बोनेट में आग लगी, फिर पूरी कार आग की चपेट में आ गई। कार में एलपीजी किट लगी हुई थी। माना जा रहा है कि गैस लीक होने की वजह से आग लगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के पटाखा बाजार हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में हुए नुकसान को लेकर हर साल मालिक के लिए 1-1 लाख रुपए की मुआवजे का भी ऐलान किया गया। मंगलवार को फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में लगी पटाखा बाजार में आग लगने से 233 दुकानें जलकर खाक हो गयी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क हादसे में 50 तीर्थयात्री जख्मी हो गए। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। हादसे में घायल 50 लोगों में से 6 की हालत गंभीर बनी है। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। तेज रफ्तार से आ रही बस डिवाइडर तोड़कर खंबे से जा टकराई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के चलते बस के आगे का हिस्सा तहस नहस हो गया। हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने एक डॉक्टर के सिर पर बोतल से जोरदार हमला कर दिया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ लोगों की डॉक्टर से मामूली बात पर बहस हुई और उनमें से एक ने हमला बोल दिया। डॉक्टर पर हुए इस हमले के बाद मेडिकल कॉलेज कर्मचारी दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में एक शादी के दौरान जमकर बवाल हुआ। लड़की वालों ने बारातियों को बंधक बनाकर पुलिस के सामने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। दूल्हे वाले पर दहेज मांगने का आरोप है। दहेज मांगने पर लड़की वाले भड़क गए। गाजियाबाद में नौकरी नहीं मिलने से परेशान एक शख्स बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ा शख्स पुलिस को घंटों छकाता रहा। शख्स को टावर पर देखकर बिजली की सप्लाई रोकी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे काफी समझाने के बाद उतारा जा सका। पुणे में हुए विमान हादसे के बाद सुखोई 30 विमानों की उड़ान रोक दी गई है। हर विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच में हरी झंडी मिलने के बाद ही अब सुखोई उड़ सकेगा। पिछले हफ्ते एक सुखोई 30 विमान पुणे के पास हादसे का शिकार हो गया था। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।